की आवाज। विजयदशमी के दिन साईं पर धन वर्षा। सोने चांदी के साथ 150 करोड़ के आश्रम का दान। साईं को 3 किलो के सोने की थाली का चढ़ावा। जय जय साईं राम साईं राम। 90 लाख की थाली और 6 लाख का मुकुट। दशहरे के दिन साईं भक्त का महादान। 111 करोड़ के दान से बनवाया आलीशान आश्रम। 1536 कमरे और 192 हॉल। साईं के आश्रम में मिलेगा 14,000 भक्तों को आसरा। भक्तों ने भी महासमाधि के दिन साईं को किया मालामाल। शिरडी में 4 दिन में 6 करोड़ के चढ़ावे का अनुमान। शिरडी के साईं बाबा की महासमाधि का भी दिन था। साईं का आशीर्वाद पाने के लिए किसी ने सोना चढ़ाया तो लेकिन एक भक्त ने साईं को 150 करोड़ का महल जैसा आश्रम दान दिया। इस आलीशान आश्रम 1,500 से ज्यादा इसमें कमरे हैं। यह ऐसा दान है जिससे 14,000 साईं भक्तों को कष्ट जो है उनका एक साथ दूर हो जाएगा। देखिए साईं को मिली वो सौगात जो अब साईं भक्तों के लिए भी सबसे बड़ी सौगात है। साईं के दरबार में ये भक्त एक खास मकसद से हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। बाईं तरफ खड़े चेन्नई के साईं भक्त केवी रमन दाहिनी तरफ खड़े साईं बाबा संस्थान के अधिकारियों को एक फाइल सौंप रहे हैं। ये फाइल उस आश्रम की है जिसे साईं भक्तों के लिए तैयार किया गया है। साईं की महासमाधि के शुभ दिन पर रमणी उस आश्रम को साईं बाबा संस्थान के हवाले कर रहे हैं। अब जरा उस आलीशान आश्रम पर नजर डालिए जो करीब 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसमें से 111 करोड़ का दान अकेले केवी रमणी ने दिया। बाकी 40 करोड़ रुपए 22 एकड़ जमीन की कीमत है जो साईं ट्रस्ट को मिले दान के पैसों से खरीदी गई। इस आश्रम से अब शिरडी आने वाले भक्तों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। अब तक साईं ट्रस्ट के आश्रमों में बड़ी मुश्किल से 5,000 लोगों के ठहरने का इंतजाम था, मगर ये आश्रम इतना विशाल है कि इसमें 1536 कमरे हैं और 192 हॉल हैं। इन हजारों कमरों और हॉल में 14,000 भक्तों के रहने का इंतजाम है। साईं के भक्त सोने चांदी और पैसों के दान से साईं में अपनी आस्था जताते हैं, लेकिन रमणी ने इस विशाल आश्रम का महादान किया। फिर भी वो दान की बात कितने संकोच से कबूल करते हैं, ये आप भी सुनिए। ये दान हम नहीं दिया, ये पैसा बाबा के लिए, ये बाबा के लिए पैसा, बाबा शिरडी साईं ट्रस्ट चेन्नई के लिए पैसा है, वो शिरडी साईं ट्रस्ट शिरडी के जा रहे हैं बस। ये बाबा के पास है पैसा, इस पैकेट से दूसरा पैकेट जा रहा है बस, ये मेरा पैसा नहीं है। साईं में अटूट श्रद्धा रखने वाले रमणी ने साईं ट्रस्ट को सीधे पैसा न देते हुए हर काम अपनी निगरानी में करवाया। दिल्ली के एक बिल्डर को आश्रम का काम सौंपा गया और 3 साल में ये आश्रम बनकर तैयार हो गया। आज के मुहूर्त में उन्होंने वहाँ पे पूजा करके संस्थान के दोनों जो साईं आश्रम के बिल्डिंग्स है वो संस्थान को सौंप दिया है। अभी उसके ऊपर केवी रमणी साहब का कम से कम 105 करोड़ इतना खर्च हुआ है। साईं आश्रम प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी साहब ये 16 नवंबर को यहाँ पे आ रहे हैं। साईं के आश्रम में क्या क्या खास है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दशहरे पर साईं को मिली सौगात पर नजर डालिए।
ये खालिस सोने की 2 थालियां 3 किलो की हैं। इनकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है। सोने की 2 बेशकीमती थालियां भेंट करने वाले भक्त का नाम गुप्त रखा गया है। इसके अलावा एक और भक्त ने साईं को 250 ग्राम का सोने का मुकुट भी चढ़ाया। सोने के मुकुट की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। इसके अलावा साईं की हुंडियों में हर दिन करीब 1 करोड़ 30 लाख का चढ़ावा चढ़ने का अनुमान है। ये पेटियां शनिवार को खोली जाएंगी और तब नोटों की गिनती की जाएगी। बाबा की महासमाधि के मौके पर शिरडी में हजारों की तादाद में भक्त आ रहे हैं। मंगलवार से शुक्रवार के बीच किए दान और चढ़ावे की गिनती शनिवार को होगी। अनुमान है कि तब तक करीब 6 करोड़ का चढ़ावा चढ़ चुका होगा। जो साईं अपने जीवन में भिक्षा का महत्व बताने के लिए हर दिन 5 घरों में भिक्षा मांगते थे, आज उन्हीं साईं के भक्त 150 करोड़ का आश्रम और करोड़ों के सोने चांदी का दान कर रहे हैं। मनोज गाडेकर के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, शिरडी। जिस साईं आश्रम को कल साईं बाबा संस्थान को सौंपा गया, उसमें ठहरने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। 16 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिरडी जाएंगे और आश्रम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद आप उस आश्रम में आराम से रह सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं साईं का आश्रम कैसा है, कैसे हैं इसके कमरे और कमरे का एक दिन का किराया कितना है। संदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। साईं ने अपने भक्तों के लिए 150 करोड़ रुपए की सौगात तैयार की है। ये साईं आश्रम 2 हिस्सों में बनाया गया है, फेज 1 और 2। साईं के इस आश्रम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आम लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। आश्रम में एसी कमरे का किराया 900 रुपए और नॉन एसी कमरे का किराया 500 रुपए प्रतिदिन होगा। गरीबों के लिए बनाया ज्यादा करके, जो बड़ा ज्यादा रूम रेंट देके रह नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए है ये दोनों पैकेज। भक्तों के लिए तैयार किए जा रहे साईं की सौगात की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि ये साईं दरबार से महज 5 मिनट की दूरी पर है, यानी कि भक्त जब चाहें बाबा के दरबार में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये ग्राउंड प्लस 3 माले की ये पूरी इमारत कुछ इस तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे गेस्ट कोई आता है मिलने के लिए तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे आप तो कई फैन लगाए गए हैं और दूसरी तरफ यानी कि यहां पर स्टेयरकेस जो है वो दोनों तरफ है। स्टेयरकेस के बगल में लिफ्ट की सुविधा है ताकि सीधे तीसरे माले की तरफ, चौथे माले की तरफ जाया जा सकता है। 150 करोड़ की लागत से भक्तों के लिए तैयार हुए साईं आश्रम में हर वो सुविधा मौजूद है जो किसी होटल में होती है। शिरडी के साईं बाबा का ये आश्रम करीब 22 एकड़ में फैला है। इस इमारत में कुल मिलाकर 128 कमरे हैं। इस तरीके की 3 इमारतें ऐसी है कि जहां पर एसी की सुविधा मुहैया की गई है और साथ ही साथ 12 इमारतें कुछ इसी तरीके से बनाई गई है। 3 इमारतें अगर एसी की है तो उसके अलावा बाकी नॉन एसी की इमारतें हैं। साईं आश्रम का पहला हिस्सा करीब 15 एकड़ में है। पहले हिस्से में भक्तों के रहने के लिए 13 इमारतें बनाई गई हैं। 12 इमारतें भक्तों के रहने के लिए हैं, जबकि एक में भक्तों के भोजन की व्यवस्था की गई है। अब तक आपने शिरडी में तैयार साईं आश्रम का एक हिस्सा देखा। उस हिस्से में अलग अलग कमरे थे। अब हम आपको दिखाते हैं साईं आश्रम का दूसरा हिस्सा, जिसमें 192 हॉल हैं। हर हॉल में एक साथ 21 लोग रह सकते हैं। भक्तों के लिए बनाया गया साईं आश्रम का पहला हिस्सा जितना आलीशान है, उतना ही आलीशान आश्रम का दूसरा फेज यानी दूसरा हिस्सा। लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये खास तौर पर बड़े बड़े ग्रुप में आने वाले भक्तों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आश्रम में 6 इमारतें हैं, जिनमें बड़े बड़े 192 हॉल हैं। साईं आश्रम के पैकेज 2 में इस वक्त हम मौजूद है। यहां पर ज्यादातर हॉल बनाए गए हैं ताकि स्कूल के बच्चे एक साथ रहना पसंद करते हैं और उसके अलावा जो साई की पालकी लेके आने वाले लोग हैं, साई की पालकियां जो यहां पर आती है, वो लोग साथ में रहते हैं। यही वजह है कि यहां पे 192
हॉल बनाए गए हैं जिसमें एक एक हॉल में 21 कॉट लगाए जाएंगे और कॉमन सुविधाएं इस हॉल के लिए दी गई है। साईं के आलीशान आश्रम में 14,000 कमरे हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ कुछ खास मौकों पर इससे कई गुना ज्यादा होती है। फिर भी आप समय रहते कमरा अपने नाम पर बुक कर सकते हैं। कैसे होगा ये देखिए इस रिपोर्ट में। साईं आश्रम में कमरे दो तरीके से बुक किए जा सकते हैं। पहला तरीका साईं संस्थान में पहुंचकर कमरा बुक करने का है और दूसरा तरीका है इंटरनेट का। यहां से गुजरते हुए जो श्रद्धालु अंदर की तरफ जाएंगे काउंटर के पास और अपना कमरा बुक कर सकते हैं, इसकी एक तरीके से व्यवस्था की गई है। और दूसरी, इंटरनेट के जरिए भी जो अब तक होते आया है कि साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट जो है, इनकी ये वेबसाइट है और यहां पर रूम बुक करने की सुविधा है। ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस आश्रम में आने वाले श्रद्धालु अगर बुकिंग करना चाहते हैं अपने लिए कमरा, तो उसकी भी सुविधा इस तरीके से इंटरनेट पर भी है। अगर आप चाहते हैं कि शिरडी पहुंचने से पहले आपका कमरा बुक हो जाए, तो इंटरनेट सबसे अच्छा तरीका है। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, शिरडी।